हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर स्वागत है। आज एसएससी सीजीएल के 12 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। आज की वीडियो में हम 12 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के 100% सही क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ से कि पंजाब के भी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल खट्टर है। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। वहीं आसपास आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। तो आप मुख्यमंत्री राज्यपाल को जरूर देख के जाएं क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखनी कहाँ का नृत्य है? तो देखनी गोवा का नृत्य है। गोवा के अन्य नृत्य की बात करें तो ढालो है, फुगड़ी है, ये सब भी गोवा के नृत्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है और 2001 में जनसंख्या घनत्व 325 प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं अगर लिंगानुपात की बात करें हम तो लिंगानुपात सर्वप्रथम किसे कहा जाता है? तो लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को बताता है। 2001 में हम जो है लिंगानुपात 933 था, वहीं 2011 में 943 था। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि अगले शिफ्ट में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो जनसंख्या घनत्व है 2011 जनगणना के अनुसार वो सबसे अधिक किसका है? तो आप याद रखिएगा बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अत्यधिक थी और ये कितना था? ये था 1106, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 आदमी यहाँ निवास करते हैं। वहीं अगर सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का है जो कि 17 है। ये भी आपको ध्यान रखना है फैक्ट में, एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कोलेरू झील कहाँ है? तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में है। यह झील गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच है और यह एक मीठे पानी की झील है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारे शिफ्ट की PDF मिल जाएगी विथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है क्वांटोत्सव ऑफिशियल के नाम से। आप देखिए यहाँ पे आपको हर शिफ्ट की देखिए शिफ्ट वाइज आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेंगी। ये इंग्लिश हुआ, ये हिंदी भी आपको मिल जाएगा। तो आप जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट जिसे साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र KNO3 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में सॉल्ट पीटर डाल के आया था तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जनजाति आधारित जनगणना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो यह जो है बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस कंपनी से? देखिए अभी तक हमेशा जो है भोपाल गैस त्रासदी का ईयर पूछा जाता था, बट आज आपसे पूछा गया इसका जो संबंध है किस कंपनी से? तो इसका संबंध यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से। यह घटना 1984 में हुई थी। अगले शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले शिफ्ट में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ से जो जहरीली गैस रिलीज हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसे हम लोग MIC के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इसका फॉर्मूला भी आ सकता है तो आप यहाँ से रख लीजिएगा, CH3NC होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस अवार्ड से वेम्पति चिन्ना सत्यम को सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ऑप्शन बच्चों के द्वारा नहीं भेजा गया है, लेकिन आप देख सकते हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम को पद्म भूषण जो अवार्ड है 1998 में, वहीं 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला था। यह एक भारतीय नर्तक है और इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अग्निवीर योजना का संबंध किससे है? तो अग्निवीर योजना का संबंध भारतीय सेना में शामिल होने वाले पुरुष से है जिनका जो चयन है अग्निपथ योजना के तहत किया जा रहा है, तो उसे हम लोग अग्निवीर का नाम दिए हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, अवागाद्रो संख्या क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, अवागाद्रो संख्या क्या होता है? एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या जो है अवागाद्रो संख्या कहलाती है। इसका जो वैल्यू होता है ये होता है आपको 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ देखिए मिस प्रिंट है, 23 आप लिख लीजिएगा, ये मोल इनवर्स होता है इसका यूनिट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अगले शिफ्ट के लिए आप ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किनके किनके बीच में हुआ था। तो यह युद्ध हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और त्रिगुट संधि जिसमें कि मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे।
इन युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की विजय होती है और यहीं से इलाहाबाद की संधि होती है, जहाँ आप जानते होंगे इलाहाबाद की 2 संधि भी होती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।